गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द साइंस क्लास। कैसे हो बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे हो, सुरक्षित हो और घर पे अच्छे से सबके साथ बिहेव कर रहे हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है घर पे लॉकडाउन होके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिमाचल में केसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। सो बी केयरफुल, कम विजिट करना, पेरेंट्स को भी कहना कम ट्रैवल करें और मास्क यूज़ करें, ठीक है। वाइल स्नीज आपने अपने एल्बो पे करना है, हैंड पे नहीं करना है, और फेस पे हैंड टच नहीं करना है जब आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। किसी से हैंड शेक नहीं करना है, से नमस्ते। एंड बाकी आपको पता है आपने प्रिकॉशंस लेनी है। प्रिकॉशंस में जब आप घर वापस आते हो तो सबसे पहले किसी से मिलना नहीं है, सबसे पहले हैंड वॉश करना है, ठीक है। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। 6 फीट दूर रहना है लोगों से, ओके। जहाँ पे क्राउड हो वहाँ पे भी ट्रैवल नहीं करना है। सो दैट्स इट। तो चलिए फिर हम आज नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फिजिक्स। हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 10। तो चलिए बिफोर दिस पहले मैं आपको बता देता हूँ कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में क्या डिफरेंस है। हमने अभी तक केमिस्ट्री किया था ना, केमिस्ट्री। अब हम क्या कर रहे हैं? फिजिक्स, ठीक है। अब केमिस्ट्री क्या होती थी? हमने देखा था माइक्रो, और ये क्या होती है? मैक्रो, ठीक है। ये MICRO, ये MACRO। माइक्रो होता है छोटी छोटी चीज, पार्टिकल जो हमें दिखते भी नहीं है, उन पे स्टडी कर रहे थे अभी तक हम। हमने देखो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स और एटम किससे बना है, फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर रहे थे। किसकी? जैसे प्रोटॉन की बात कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे। लेटर सपोज जैसे पेन बना है, तो ये किस चीज़ से बना है, कैसे एटम्स कंबाइन हुए, कैसे ये प्लास्टिक तैयार हुआ, ठीक है। क्या प्रोसेस थी कि एटम्स आपस में कंबाइन हुए, क्या कंडीशंस थी एटम्स की कंबाइन होने की। जैसे H2O आपस में कंबाइन हो गए, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, आपको पता है हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, वो कंबाइन हो गए दोनों और उन्होंने क्या बना दिया? वाटर बना दिया, दैट इज H2O, ओके। वो थी केमिस्ट्री। अब आता है फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनास। नेचर में क्या लॉज होते हैं नेचर के लिए, वो इक्वल होते हैं सबके लिए, ठीक है। नेचर नहीं देखता है अमीर गरीब, ठीक है, जाति पाति, ये नहीं देखता है क्या नाम आपका, नेचर, कुदरत, ठीक है। इसके क्या नियम है, इसके क्या रूल्स है, क्या लॉज है, वो फिजिक्स बताती है। जैसे मेरे और इस बोर्ड में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है यहाँ पे हम दोनों के बीच, ठीक है। मेरे और इस पेन के बीच भी है, मेरे और मोबाइल के बीच भी है। यहाँ पे जो भी चीज़ है सबके बीच ग्रेविटेशनल फोर्स है। मेरे और सन के बीच भी है, मेरे और अर्थ के बीच भी है, ठीक है। तो वो देखो ना, मैक्रो लेवल पे बात करी जा रही है। और आप देखो जैसे मैं किसी चीज़ पे, मानो इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये बोर्ड भी मेरे पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है। न्यूटन्स के लॉ थे जैसे, ठीक है। ये चीज़ अगर मेरे हैंड पे है तो ये हमेशा यही रहने वाली है, जब तक मैं इस पे फोर्स ना लगाऊं तब तक ये जिंदगी भर, जब तक अर्थ है तब तक ये ऐसे ही रहने वाला है। या कोई एक्सटर्नल एजेंसी जैसे एयर इसको पुश कर दे या अर्थक्वेक आ जाए तो ये ड्रॉप हो सकता है, अदरवाइज ये हमेशा ऐसे ही रहने वाला है। वो क्या बताता है? फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में हम क्या करने वाले हैं? फिजिक्स में आगे ब्रांच आ जाती है, दैट इज ऑप्टिक्स। हम स्टडी करने वाले हैं ऑप्टिक्स, और अच्छे से स्टडी करना बच्चों। +2 में बहुत सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को यहाँ पे होती है ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स क्या होती है? ब्रांच ऑफ साइंस है ये भी, विच डील्स विद द लाइट को डील करती है, ठीक है। लाइट मतलब जो ये सन से लाइट आ रही है, इसको डील करता है ये ब्रांच, ठीक है। वो कैसे? आपने देखा होगा स्टार ट्विंकल क्यों करता है, प्लैनेट्स क्यों नहीं करते ट्विंकल, ठीक है। तो वो हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। रेनबो क्यों हमें दिखाई देता है, या हमें डार्क में कुछ भी नहीं दिखाई देता है, ठीक है। लाइट में ही क्यों सब दिखाई देता है। जैसे ये पिंक कलर क्यों दिखाई दे रहा है, ये वाइट क्यों दिखाई दे रहा है, और ये ब्लैक क्यों दिख रहा है। तो इस पे हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए फिर 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। नाउ यू सी यूनिवर्सल 7 कलर्स होते हैं, दैट इज विबग्योर, ठीक है। 7 कलर्स है, 1 2 3 4 5 6 7। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये आपके पास 7 यूनिवर्सल कलर्स होते हैं। इन्हीं कलर्स को मिला के, जैसे ये पिंक हो गया, 2-3 कलर्स इकट्ठे मिल गए तो पिंक बन गया आपके पास, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, सन से जो लाइट आई, सारी लाइट ऑब्जर्व कर दी इसने, और एक लाइट ऑब्जर्व नहीं कर पाया, वो कौन सी है? पिंक, और वो रिफ्लेक्ट कर दी हमारे आइस की ओर,
ठीक है, इसीलिए हमें ये पिंक दिख रहा है। यहाँ रेज आई, सन रेज आई, यहाँ पे गिरी, ठीक है। अब देखो अगर डार्क हो तो हमें कलर नहीं दिखता, क्यों? क्योंकि कलर तो है ही नहीं डार्क में, ये 7 कलर्स तो वहाँ पे है ही नहीं। अब क्या हुआ, सन से रेज आई, इसने सारे कलर ऑब्जर्व कर लिए, बट एक कलर ये ऑब्जर्व नहीं कर पाया, दैट इज ब्लैक। तो वो क्या हो चुका है, नहीं, ब्लैक में तो सारे ऑब्जर्व हो जाते तभी वो ब्लैक होता है। लेट अस सपोज चलो पिंक ही कर लेते हैं, ठीक है। क्या हुआ, सारे कलर इसने ऑब्जर्व करे, एक कलर ऑब्जर्व नहीं कर पाया, दैट इज पिंक, ठीक है। वो क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, कहाँ, हमारी आंखों में, इसलिए हमें ये क्या दिखा, पिंक। तो चैप्टर भी हमारा यही है, लाइट। हम क्या पढ़ने वाले हैं इसमें, लाइट। ऑप्टिक्स है ये, ऑप्टिक्स क्या होती है, ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लाइट, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं, लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइट, ठीक है। तो चलिए फिर 1 बाय 1 अपने टॉपिक उठा लेते हैं। फर्स्ट आता है इसमें रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, देखो, बाउंस बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। कि जैसे आपके पास मिरर ले लो, एक प्लेन मिरर, प्लेन मतलब सीधा मिरर, ठीक है। उस पर जब लाइट गिरेगी तो वो एज इट इज वापिस आ जाएगी। लेट अस सपोज कैसे, जैसे मेरे हाथ में बॉल है, मैं इस बॉल पे मारता हूँ तो वो बॉल क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड बाउंस बैक। बाउंस मतलब सरफेस पे लग के वापिस आ जाना, दैट इज रिफ्लेक्शन। ओके, चलिए अब इसके लॉज कर लेते हैं, क्या लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के। तो चलिए मैं क्या कर लेता हूँ, प्लेन मिरर ले लेता हूँ और मिरर को ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है। आपने देखा है ना, मिरर में बैक साइड पे पॉलिश होता है, एक पॉलिश होता है, सिल्वर लेयर होती है उसमें। तो आपके पास सिल्वर कलर लेयर होती है, सिल्वर नहीं होता है वहाँ पे। अच्छा, नाउ यू सी, ऐसे आपको मिरर ड्रॉ किया जाता है। और भी ऐसे भी कर सकते हो आप मिरर ड्रॉ, दिस इज मिरर, ऐसे करके लाइन्स देनी है, दैट इज मिरर, ठीक है। अब क्या हुआ, लेट अस सपोज हमारी ये रेज आई, और इस चैप्टर में हम रेज को एक लाइन से दिखाने वाले हैं। अगर रेज में आपने एरो नहीं लगाया है ना, ऐसे जैसे मेरी रेज आ रही है, ये मैं एरो लगा रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जा रही है। अगर डायरेक्शन नहीं दिखाते हो देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ रे, ठीक है। इट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे। जो आपके पास रे सन से आ रही है दैट इज इंसिडेंट रे, ठीक है। और यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, ठीक है। जहाँ पे टच कर रहा है ना वो मिरर पे, वहाँ से हम क्या करते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इसका नाम क्या है, नॉर्मल, नॉर्मल, ठीक है। इंसिडेंट रे एंड दिस इज नॉर्मल, इनके बीच जो एंगल होता है उसको एंगल आई से डिनोट किया जाता है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंट, ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन क्या होती है, बाउंस बैक, वापस बाउंस हो जाना। तो ये यहाँ से ऐसे बाउंस हो जाएगी, ठीक है, ऐसे डायरेक्शन दिखा दी मैंने, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे कि जो बाउंस होके जो लाइट वापस आई, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। मेरे हाथ में बॉल था, मैं बॉल जब थ्रो कर रहा हूँ, जब उसकी डायरेक्शन जा रही है बॉल की, दैट इज इंसिडेंट रे। वॉल पे गिरी, वॉल पे क्या ड्रॉ करती है, नॉर्मल, और वो जब बॉल वापस आया, बैक वापस आ रहा है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। लाइट की बात करी जाए तो रे, ओके। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है उसको एंगल आर से डिनोट किया जाता है, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। इंसिडेंट रे को आई से डिनोट किया जाता है, रिफ्लेक्टेड रे को आर से डिनोट किया जाएगा, ठीक है। अब लॉस कर लेते हैं इसके। पहला लॉ क्या बोलता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई करते हैं ये, आप देख रहे हो एक ही प्लेन है यहाँ पे, ओके। चलिए ठीक है, फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जितना एंगल यहाँ पे होगा उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे 30 डिग्री है तो यहाँ पे भी 30 डिग्री एंगल होगा इन दोनों के बीच। यहाँ पे 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ भी 45, यहाँ 60 होगा तो यहाँ भी 60। तो दैट इज द लॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, प्लेन मिरर उठाया हुआ है अभी हमने, कौन सा मिरर उठाया हुआ है, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में आप पहली चीज़ क्या लिखोगे, प्लेन मिरर, जो आपके घरों में भी होता है प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर। तो फर्स्ट क्या लिखोगे आप इसमें, यू विल राइट इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखना, जो प्लेन मिरर के द्वारा इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल क्या होता है, इमेजिनरी, ठीक है। या आपने देखा होगा, अगर आपने देखा हो तब आपके पास एक वर्चुअल डिस्प्ले नहीं आती, एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें अगर ऐसे आंखों पे लगा लिया जाए तो 3D व्यू आता है उसमें,
ठीक है, अगर आपने देखा हो तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। ठीक है, इमेज जो बनेगी यहाँ पे प्लेन मिरर द्वारा वो कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट क्या होती है, सीधी ऐसे। ठीक है, जैसे आप मिरर के पास खड़े हो वैसे ही आपके पास इमेज बनने वाली। लेट अस सपोज ये आपके पास मिरर है, तो मेरी इमेज क्या बनने वाली है यहाँ पे, वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, अपीयर होगा। ठीक है, हमें अपीयर होगा वो वैसा, मतलब फिजिकली तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, जैसे मेरी इमेज इसमें बन रही है वो एग्जिस्ट तो नहीं करता है। ठीक है, बट क्या है, वो एक इमेजिनरी बन रही है। और कैसी बन रही है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, जैसा मैं यहाँ खड़ा हूँ वैसे ही। ओके, सेकंड पॉइंट क्या होता है, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो साइज होगा ऑब्जेक्ट का, सॉरी साइज होगा इमेज का, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या होने वाला है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना ही आप पास इमेज बनेगी। ठीक है, लेट अस सपोज आप मिरर के बहुत नज़दीक खड़े हो, तो जितना आपका डिस्टेंस होगा मिरर से ऑब्जेक्ट आप हो, अभी इमेज तो अंदर बनने वाली है, मिरर और आपके बीच जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज के अंदर होगा। आपने देखा जैसे आप दूर जाओगे मिरर से तो आपकी जो इमेज है वो भी दूर जाएगी, जितने दूर आप जाओगे उतनी ही दूर वो इमेज जाएगी। ऑब्जेक्ट आप हो, इमेज वहाँ पे बन रही है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा था, क्या किया था हमने, इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। और सेकंड क्या बोलता है, साइज ऑफ इमेज इज ऑलवेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये था आपका प्लेन मिरर और ये थी आपकी रिफ्लेक्शन और इसके लॉस। तो अब हम नेक्स्ट करने वाले हैं इसमें स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब अभी तक तो हमने ऐसे मिरर देखे थे ना, अब हम इस मिरर को स्फेयर बना देंगे। स्फेयर मतलब गोल कर देंगे थोड़ा सा, या ऐसे हो सकता है। तो चलिए स्फेरिकल मिरर को स्टडी कर दें। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या देखा, जो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था ना, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसका, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहते हैं इसको। ठीक है, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा है, प्लेन। प्लेन मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा होता है, प्लेन। प्लेन मतलब सीधा, रिफ्लेक्टिंग जहां से आपकी रे रिफ्लेक्ट होने वाली है, बाउंस होने वाली है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। चलिए नेक्स्ट करते हैं स्फेरिकल मिरर्स। ओके, नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स। अब क्या होता है, मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल। जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल। पहले हमारे पास ऐसा था सीधा, अब हम उसको स्फेयर की शेप में, आपको पता है स्फेयर कैसा होता है, गोल। स्फेयर मतलब जैसे आप ले लो बॉल ले लो, बॉल भी एक स्फेरिकल है, फुटबॉल ले लो, बास्केटबॉल ले लो, वो सारे क्या है, एक स्फेयर है। ठीक है, क्या बोला हमने, मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्फेरिकल इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मतलब राउंड होने वाली, गोल। अब वन बाय वन स्टडी करते हैं कनकेव मिरर। ओके, अब आप प्रैक्टिकल एग्जांपल देखोगे तो आपने क्या करना है, स्पून ले लेना है। आपके घर पे स्पून होगा, तो स्पून में आप देखोगे इसमें दो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, एक यहाँ पे है देखो ऐसे करके, और एक इस साइड है वो बाहर को होता है, ये बाहर को और ये इनवर्ड। अब कहाँ से याद करना है आपने, कनकेव मिरर। कनकेव मतलब एक केव जैसी बनी होगी। ठीक है, ये केव है ना आपके पास, देखो जैसे ये है, ये अंदर को है ऐसे इनवर्ड है ना, इनवर्ड ऐसे, दिस मतलब एक केव सी बन रही है। तो मिरर कैसा होता है, उसमें आपने ऐसे डैश डैश करना है। इसका मतलब क्या होता है, ये पॉलिश है, ये वाली साइड इसकी, ये इसकी साइड क्या है, पॉलिश्ड है। ओके, दिस इज कॉल्ड कनकेव मिरर। तो चलिए कन्वेक्स कैसा होता है, उसमें क्या होता है, आउटवर्ड, ये आउटवर्ड। एग्जाम्पल 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 लाइक दिस। ठीक है, अब आपने इसको बनाना है पॉलिश, इसको करना है पॉलिश। ठीक है, ये आपके पास आउटवर्ड है ना, ये आउटवर्ड है और ये पॉलिश है, इसमें बैक साइड क्या है, पॉलिश, ये देखो आउटसाइड है इसकी। ओके, स्पून ले लो, आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो चलिए आप ऐसे भी बना सकते हो कनकेव को, यू कैन मेक ऑल्सो लाइक दिस, तब भी ये केव ही बन रही है। देखो एक केव बन रही है ना, बाहर वाला पॉलिश है, इसको भी आप ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे बना सकते हो। ठीक है, देखो तब भी ये कनकेव मिरर ही है। टू स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दैट इज कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलिए फिर स्टडी करते हैं। आपके पास जो कनकेव मिरर होता है दैट इज कन्वर्जिंग। कैसा होता है, कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग क्या होता है अभी स्टडी करेंगे। और जो कन्वेक्स होता है दैट इज डाइवर्जिंग।
ये डाइवर्जिंग होता है। ठीक है, चलिए फिर स्टडी करते हैं इनको, कनकेव मिरर को। ओके, पहले हम इसमें क्या करने वाले हैं, इनके लॉज देखने वाले हैं कि लॉज मतलब, अच्छा चलिए मैं आपको मिरर्स दिखा देता हूँ। दैट इज कनकेव। असल में कैसा होगा मिरर, ऐसा होगा। अगर आप यहाँ होते तो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते। ओके, दैट इज कनकेव मिरर। देखो ये पॉलिश है, बैक साइड इसका पॉलिश है, और ये आपके पास इसमें ऐसे अंदर इनवर्ड अंदर को गया हुआ है, केव की तरह है। ठीक है ना, अगर आप इसमें इमेज देखोगे, स्पून में भी देख सकते हो आप, स्पून में भी आपको दिखेगी, अपनी इमेज देखोगे तो यू विल सी आपकी उल्टी इमेज बनती है। मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा सर इसमें ऊपर को दिखाई दे रहा है, मैं सीधा खड़ा हूँ ना, मेरा सर ऊपर को दिखाई दे रहा है। आप स्पून में चेक कर सकते हो, स्पून में भी आपको सेम दिखने वाला है। अगर आप स्पून में देखोगे तो ये आपके पास जो इमेज बन रही है, देखो मेरी इमेज वो सर ऊपर को है, मेरी पूरी बॉडी ऊपर को है, उल्टी इमेज बनती है इसमें। चलिए फिर इसको स्टडी करते हैं पहले, फिर आपको कन्वेक्स मिरर भी बताऊंगा। देखो क्या होता है, दोनों के रूल सेम होते हैं। फर्स्ट चीज करते हैं हम, ठीक है। अब आप देखो क्या होता है, जो कनकेव मिरर है असल में क्या है, ये एक पूरा अगर देखा जाए एक स्फेयर होता है, ये पूरा उसका छोटा सा हिस्सा उठाया हुआ है। असल में क्या था, ये पूरा एक स्फेयर था लाइक दिस, उसमें से एक छोटा सा पार्ट उठाया है हमने। ठीक है, उसमें से क्या है, एक छोटा सा, देखो जैसे ये पूरा ऐसे बॉल की शेप में था लाइक दिस, यूं ऐसा बॉल जैसा था ये, तो मैंने उसका छोटा सा एक हिस्सा उठा लिया, एक छोटा पार्ट उठा लिया उसका, तो वो आपके पास लाइक दिस है। ओके, चलिए फिर इसमें स्टडी करते हैं वन बाय वन। इसका जो सेंटर होता है वन बाय वन आप स्टडी करोगे, दैट इज पोल और डिनोट किया जाता है पी से। आपने राइट करना है, अभी अंडरस्टैंड कर लो तो इन फ्यूचर आपको साइंस में कोई ऑप्टिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली है। ठीक है, ना यू सी क्या कहता हूं मैं, सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर की बात कर रहा हूं, तो सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर इज कॉल्ड द पोल। ठीक है, अगर कन्वेक्स की बात करी जाए तो इसका सेंटर ये होगा, हाफ कर देना। ठीक है, और डिनोट किससे किया जाता है, हमेशा पी से। तो चलिए पोल हो चुका है। नेक्स्ट आप स्टडी करोगे इसमें, नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब आप देखो ये पूरा क्या है, एक स्फेयर है। अगर ये स्फेयर है तो स्फेयर हो चाहे सर्कल हो, उसका एक सेंटर होता है। लेट अस सपोज ये इसका सेंटर हो गया। ठीक है, और इसको किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल सी से। दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ स्फेयर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बोलोगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेयर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ, शॉर्ट में लिखना, बस इतना लिख देना कि सेंटर ऑफ स्फेयर वो क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय द सी। तो चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट करने वाले हैं हम रेडियस ऑफ द कर्वेचर। अब आप देखो स्फेयर है तो रेडियस जरूर होगा, ठीक है, रेडियस और डायमीटर जरूर होगा। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब इसका सेंटर कहाँ होने वाला है, इसका सेंटर कहाँ होने वाला है, अब ये स्फेयर है तो ये स्फेयर इस साइड होगा यूं, तो इसका सेंटर लेट सपोज ये है, ये पोल हो गया इसका। ठीक है, अब क्या होगा, ये सेंटर है तो सेंटर से लेकर बाहर तक कितना डिस्टेंस होता है, दैट इज डिनोटेड बाय आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो डिस्टेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल आर। सिमिलरली यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस जो था दैट इज डिनोटेड बाय द कैपिटल आर। सो नेक्स्ट आने वाला है प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ आती है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, AXIS, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, नहीं प्रिंसिपल एक्सिस बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस से पहले कुछ और स्टडी करना होगा हमें, फिर हमें क्लियर हो जाएगा, दैट इज फोकस। पहले हम फोकस करने वाले हैं स्टडी, फोकस। ठीक है, फोकस या प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल फोकस भी इसे क्या कहा जाता है, और डिनोटेड बाय कैपिटल F। ठीक है, प्रिंसिपल PAL होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस।
अब ये प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, लेट अस सपोज, देखो आपने कभी देखा क्या होगा, अगर आप लोगे ऐसे कनकेव लेना, कनकेव क्या होता है, कन्वर्जिंग क्या होता है, मतलब सारी की सारी रेस को ये एक जगह कंसंट्रेट कर देता है। कैसे, अब आप देखो, ये लेट अस सपोज ये मेरी रे आ रही है, ये मेरी इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज माई इंसिडेंट रे, और आपको पता है इंसिडेंट रे फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये रिफ्लेक्ट, लेट अस सपोज ये आपकी रिफ्लेक्ट हो गई यू, ऐसे, ठीक है, जहाँ पे वो टच करता है ना, जहाँ पे वो क्या करता है, टच करता है इस लाइन पे, उसको एफ कहा जाता है फोकस, समझ आए, मतलब रे आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मीट करेगी, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट बनेगा उसको फोकस कहा जाएगा, ठीक है, ये इंसिडेंट रे एरो लगाया हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पे टच कर रही है दैट इज कॉल्ड द फोकस। नाउ यू सी कैसे, आपने कभी देखा होगा, आप अगर कनकेव मिरर लोगे तो आप एक पेपर ले लेना, लेट अस सपोज ये आपका पेपर है, अगर आप सन की डायरेक्शन में इसको रखोगे तो यहाँ पे कंसंट्रेशन आप देखोगे, आप ऐसे इसको मिरर को थोड़ा मूव करोगे बैक या फोर्थ का मतलब होता है अप, टूवर्ड और अवे फ्रॉम, ठीक है, आप ऐसे ही लाओगे तो आपके पास यहाँ पे नीचे एक डॉट बनता है, मतलब वो सन की इमेज बन रही है नीचे, सन की इमेज, तो जैसे आप देखोगे तो फोकस ज़्यादा बनता जाएगा, फिर आप देखोगे हाँ फोकस बन चुका है, बहुत ज़्यादा लाइट कंसंट्रेट, और ऐसे ही कुछ टाइम तक होल्ड कर, कुछ मिनट्स तक, तो ये बर्न करने लग जाएगा, ये पेपर क्या होगा, बर्न। क्यों, अब आपको पता है जो सन की रेज है उसमें क्या होती है, हीट होती है। अब ये क्या होता है आपके पास, कनकेव मिरर क्या होता है, कन्वर्जिंग, ये क्या कर देगा, आपकी सारी रेज को कन्वर्ज कर देगा लाइक दिस, लेट अस सपोज ये आपके पास लाइक दिस, वैसे यहाँ से रेज आएगी वो भी यहाँ मीट करेगी सेम पॉइंट पे, ठीक है, और रेज आएगी वो भी यहाँ मीट करने वाली है, ठीक है, और रेज आएगी वो भी कहाँ, सारी की सारी लाइट्स कहाँ हो रही है, यहाँ पे मीट कर रही है, आपकी सारी की लाइट्स कहाँ मीट कर रही है, एक पॉइंट पे, मतलब सन की एक इमेज बन रही है। आपको पता है सन की जो रेज है उसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो वो हीट कहाँ कंसंट्रेट होगी, एक पॉइंट पे। अब इतनी सारी हीट जब एक पॉइंट पे कंसंट्रेट, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक हो जाएगा ना वो, वहाँ पे क्या हो जाएगा, बर्निंग हो जाएगा, और पेपर क्या होने जाएगा, बर्न। और कैसे देख सकते हो आप, अगर आप केव में पत्थर मारोगे ना, तो वो पत्थर आफ्टर स्ट्राइक वो नीचे गिरने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा, आप केव में पत्थर मारोगे तो वो नीचे को ही आएगा, मतलब सारी की सारी एक जगह आ जाती है। और आपके पास जो कन्वेक्स होता है वो होता है डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ट कर देता है आपकी लाइट को, देखो सारी की सारी लाइट डाइवर्ट कर देगा, अवे बाहर को फेंक देगा सारी लाइट, ये देखो ऐसे, ये डाइवर्ट कर देता है सारी लाइट, यहाँ से लाइट आएगी वो डाइवर्ट हो जाएगी, यहाँ से लाइट आएगी वो डाइवर्ट हो जाएगी, ठीक है। लेट अस सपोज ये है आपके पास, आप यहाँ पत्थर मारोगे ना, वो पत्थर इधर भी जा सकता है, वो इधर भी गिर सकता है, इधर भी जा सकता है, ठीक है। अगर इसमें आप पत्थर मारते हो या स्टोन मारते हो या बॉल मारते हो तो वो इधर उधर गिर सकता है। अगर ऐसा होगा, अगर यहाँ मैं बॉल मारूंगा तो बॉल यहीं गिरने वाला है, अंदर गिरने वाला है बॉल। तो जो आपके पास कन्वेक्स है वो कैसा है, डाइवर्सिंग, सारी रेज ने डाइवर्ट कर दी, डाइवर्ट का मतलब होता है फैला दी, और ये क्या करता है, कन्वर्ज, ये सारी लाइट एक जगह पे ले आएगा, ये इतनी सारी लाइट से और एक जगह पे फोकस कर देगा उसको, दैट इज कॉल्ड कनकेव मिरर। ओके, फोकस क्लियर हो गया कि आफ्टर रिफ्लेक्शन जहाँ पे मीट करने वाला है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो बनने वाला है, दैट इज फोकस, डिनोटेड बाय द एफ, ठीक है। अब करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, दैट इज फिफ्थ। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, एक ऐसी लाइन होती है जो ज्वाइन करती है आपको किसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर को, फोकस को और पोल को, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको डिनोट नहीं किया जाता है, बस एक लाइन है ये, एक ऐसी लाइन विच ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड पोल इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। तो आई होप आप ये चीज़ समझ गए हो, सारी की सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर हो चुकी है। एक बार इसको अंडरस्टैंड कर लेना, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, स्फीयर का सेंटर, पोल से लेकर कर्वेचर का डिस्टेंस होता है सेंटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस बोला जाता है इसको। ये आपके पास पोल हो गया, ठीक है, सेंटर ऑफ मिरर, और जहाँ पे लाइट मीट करती है उसको बोलते हैं फोकस। ओके, चलिए क्लियर हो गया। एक लास्ट कर लेते हैं, दैट इज 6 पॉइंट अपार्चर, इसको कहते हैं अपार्चर। अच्छे से अंडरस्टैंड करना, 1 बाय 1 वीडियो पॉज करो, रिवाइंड करो, फॉरवर्ड करो जहाँ समझ नहीं आता है। अच्छा, अपार्चर क्या होता है, ये आपके पास, मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए और ये पॉइंट ले लेता हूँ बी, इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, दैट इज अपार्चर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास मिरर है, इस मिरर के टॉप से इस मिरर के एंड तक कितना डिस्टेंस है, कितना डायमीटर है, दैट इज कॉल्ड, इसके टॉप से और यहाँ पे बॉटम तक कितना डिस्टेंस है,
तो देखो मिरर बहुत छोटे होते हैं तो अपार्चर भी बहुत छोटा होता है, ए से लेकर बी तक डिस्टेंस बहुत छोटा होगा, उसको बोलते हैं अपार्चर। अपार्चर क्या होता है, ए बी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे बस, ए बी मतलब ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड द अपार्चर। तो ये इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसकी ऑब्जेक्ट और इमेज को स्टडी करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या लिया था, मिरर लिया था, ठीक है। अब आई थिंक आपको विजिबल है कि नहीं है, अगर मैं यहाँ पेन रखता हूँ तो इस पेन की जो इमेज बनने वाली है, तो यू सी इसकी इमेज देखो, अगर आप पता नहीं आपको विजिबल है कि नहीं है, बट मुझे तो दिख रहा है आपके पास। इसकी जो इमेज बनने वाली है दैट विल बी इन्वर्टेड होने वाली है, ठीक है। अपना फेस देख लेता हूँ, हाँ आप स्पून में देख लो, आपको इजीली विजिबल हो जाएगा, आपको आपकी इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। इन्वर्टेड होता है उल्टा, ठीक है। इन्वर्टेड क्या होता है, अपसाइड डाउन। आप ऐसे हो तो आप उल्टे दिखने वाले हो अगर दूर, बट अगर इस मिरर को आप क्लोज ले आते हो ना तो फिर रियल इमेज दिखेगी। मैंने इतना क्लोज लाया तो अब मेरा फेस रियल दिख रहा है, मतलब मैं सीधा खड़ा हूँ तो सीधा ही दिख रहा हूँ मैं इसमें। जितना दूर इसको ले जाओगे तो इन्वर्टेड हो जाती है इमेज, इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो जाएगा। क्लोज ले आऊँगा तो रियल बन जाएगी। अगर आप यहाँ पे होते तो मैं आपको इजीली मिरर में दिखा लेता कि नज़दीक है तो आपके पास रियल इमेज बनती है, दूर ले जाओगे तो आप उल्टे दिखाई दोगे। इसमें मैजिक है एक प्रकार का, नज़दीक ले आओगे तो रियल बनेगी, दूर ले जाओगे तो इन्वर्टेड बन जाएगी। तो चलिए फिर इसको स्टडी करते हैं, इमेजेस कैसे फॉर्म होती है, और यहाँ से फिर क्वेश्चन भी आता है। ओके नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, ये आपके पास नेक्स्ट है पेज नंबर 166 पे ये है, और पेज नंबर 164 पे ये आपके पास पूरा टेबल बना है। ओके चलिए फिर इसको वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं रेस को, ठीक है। आपको मैंने वन बाय वन स्ट्रक्चर्स बना लिए, तो हमने क्या स्टडी करना है, ऑब्जेक्ट, उसकी इमेज और साइज ऑफ इमेज और नेचर ऑफ इमेज। पहले देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट की, मतलब ये आप पास मिरर है तो आपकी क्या पोजीशन है, ठीक है। वो मैं वो ऑब्जेक्ट इस टाइम, ठीक है, जो मैं इसमें दिखाई दे रहा हूँ मिरर के अंदर, वो इमेज होगी मेरी। ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन जब आप ऐसे रखोगे, लेट सपोज मैंने रखा हुआ है मिरर, तो पोजीशन ऑफ इमेज, जो इमेज बनने वाली है वो कहाँ बनेगी वो हम स्टडी करेंगे। और उसका साइज कैसा होगा, वो छोटी होगी, बड़ी होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, कैसी होगी, वो साइज हमने ये स्टडी करना। नेचर का मतलब होता है उसका नेचर कैसा होगा, वो रियल होगी या वर्चुअल होगी या इन्वर्टेड होगी। रियल का मतलब होता है असली, वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी। इन्वर्टेड होगी, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, उल्टी इमेज बन रही है, या आपके पास इरेक्ट मतलब सीधी, जैसा मैं हूँ वैसे ही आप पास इमेज बनने वाली है। ओके चलिए वन बाय वन स्टडी कर लेते हैं। अब देखिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इनफाइनाइट, ठीक है। एट इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, बहुत दूर है हमारा ऑब्जेक्ट। लेट इज सपोज मैंने ये मिरर रखा हुआ है यहाँ पे, और मैं इसमें क्या देखना चाहता हूँ, हॉस्पिटल देखना चाहता हूँ बाहर मैंने यहाँ पे। तो आपको पता है कहाँ पे अब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, इनफाइनाइट पे, डैश डैश ड्रॉ कर दिया है। लेट इज सपोज हॉस्पिटल, हॉस्पिटल कहाँ है, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो उस टाइम जो आपके पास इमेज बनती है वो फोकस पे बनेगी, ये बनेगी आप पास इमेज, ठीक है। जब आप पास ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर है तो इमेज जो बनती है कहाँ बनती है, फोकस पे। इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस। पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, फोकस। और अब करते हैं उसका साइज कैसा होगा। अगर आप हॉस्पिटल को देखोगे ना, इसमें हॉस्पिटल के अगर मैं यहाँ कोई क्लोज चीज़ भी देखूँ तो मेरे को बहुत छोटी नज़र आएगी, क्योंकि मिरर ही बहुत छोटा है ना। तो इमेज कैसी बनने वाली है, बहुत ज़्यादा छोटी। उसको क्या बोलते हैं, डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है बहुत छोटी, पॉइंट साइज। पॉइंट साइज का मतलब है मेरे को हॉस्पिटल इसमें पॉइंट की तरह दिखने वाला है। साइज कैसा हुआ उसका, डिमिनिस्ड, और हाईली डिमिनिस्ड बोलेंगे, बहुत ही ज़्यादा छोटा। और पॉइंट साइज मतलब जितना पॉइंट होता है उतनी आपको इमेज दिखेगी, लाइक दिस, देखो पॉइंट की तरह। ओके अब उसका नेचर कैसे होने वाला है, नेचर क्या होगा, रियल होगा और इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, वो इमेज रियल दिखेगी इसमें, बट क्या है आपको इन्वर्टेड, उल्टी दिखाई देगी। हॉस्पिटल मतलब आपको ऐसे दिखेगा, छत नीचे दिखेगी और हॉस्पिटल ऊपर दिखेगा, अगर आप इसमें देखोगे। पहला क्लियर हुआ, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आएगा आपको बताएगी, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, वेयर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो आपने बताया ना फोकस पे इमेज बनने वाली। चलिए सेकंड करते हैं, बियॉन्ड सी। अब क्या करते हैं, कर्वेचर के बिल्कुल एग्जैक्ट साथ में ले आते हैं। अभी तो इनफाइनाइट पे थी, बहुत ज़्यादा दूर थी,
अब कर्वेचर के जस्ट पीछे, मतलब सेंटर ऑफ जो आपके पास स्फेयर हुआ उसके जस्ट पीछे हमने ऑब्जेक्ट, ये मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ ए बी, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। अब देखो जब यहाँ से आपके पास रिफ्लेक्ट होके आपके पास कहाँ दिखने वाली है, तो देखो अब आपको बताए जितना आपका मिरर दूर होगा उतनी छोटी दिखेगी इमेज। अगर आप क्लोज लाओगे तो इमेज थोड़ी बड़ी नजर आएगी, थोड़ा और क्लोज लाओगे तो और बड़ी हो जाएगी इमेज, और क्लोज लाओगे तो इमेज और बड़ी हो जाएगी, और क्लोज ले आओगे तो इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। नाउ यू सी क्या किया हमने, बियॉन्ड सी पे ले आया, मतलब कर्वेचर के साथ है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनने वाली है आपके पास, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। ये देखो ए डैश बी डैश से डिनोट किया गया, ठीक है। ये आपके पास ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज कहाँ बनी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच। देखो यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट साइज था, यहाँ पे आपकी इमेज थोड़ी बड़ी हो गई है, यहाँ पे तो बहुत ही छोटा था, मतलब बिंदु के बराबर। यहाँ देखो थोड़ी बड़ी हो चुकी है हमारी इमेज, आपको पता है, ये तो फैक्ट है कि आप क्लोज लाओगे तो क्या होगा, आपके पास इमेज बड़ी हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ। तो कहने का मतलब क्या है, एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। आप प्रिंसिपल एक्सिस से अपसाइड देखोगे, मतलब अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे को जाएगा तो इमेज आपकी ऐसे को जाने वाली है। इज इट क्लियर? ऐसे एक बार बता देता हूँ फिर से। ये आपके पास ऑब्जेक्ट इधर को जा रहा है ना, पहले इनफाइनाइट पे था, बहुत दूर था, अब थोड़ा क्लोज आ चुका है, तो आपकी इमेज यहाँ थी तो ये भी ऐसे आ जाएगी, और क्लोज कर दोगे तो ऐसे आ जाएगी, और क्लोज कर दोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज यहाँ बनेगी, और क्लोज ऐसे करके जाने वाला है ये। ओके चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे थी, तो इमेज कहाँ बनती है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में बनेगी। और साइज कैसा होगा, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है छोटा। यहाँ पे कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा। और ये क्या बोलता है, साइज तो होगा बट डिमिनिश्ड, छोटा साइज होगा। ओके, और नेचर कैसे होने वाला है, रियल और इन्वर्टेड। नेचर तो वही होगा, इमेज रियल बनने वाली है और उल्टी बनने वाली है इमेज। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पे आते हैं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम अपना ऑब्जेक्ट रख देते हैं, ठीक है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को ले आते हैं तो फिर क्या होने वाला है आपके पास, ये चीज इंपॉर्टेंट है। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है ए बी, तो इमेज जो बनती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। इमेज कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। इज क्लियर? एक बार फिर बताता हूँ, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो इमेज जो बनने वाली है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनने वाली है। तो देखो जब आपके पास क्या हुआ, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट सी, तो जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, एट सी, सी पे बनती है। और कैसी होगी, सेम साइज। सेम साइज मतलब जितना मेरा साइज है उतना ही साइज मेरे को दिखने वाला है इमेज में, जितना मेरा साइज होगा उतना ही दिखेगा, एग्जैक्ट बिल्कुल सेम लाइक दिस। मेरे को आप स्पून में ट्राई करना। ओके, और कैसे होने वाला है, रियल और इन्वर्टेड। अभी भी रियल होगा और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा। अभी मैं अगर अपनी इमेज देख रहा हूँ तो मेरे को अभी भी अपनी इमेज उल्टी नजर आ रही है। चलिए फिर आगे चलते हैं। अब क्या करते हैं, सी और एफ के बीच ले आते हैं। देखो हमने बहुत क्लोज ले आया इमेज को, ऑब्जेक्ट को, सॉरी ऑब्जेक्ट क्लोज आ रहा है तो इमेज बड़ी होती जाएगी। देखो इतना दूर है मिरर, तो नजदीक आओगे तो आपकी जो इमेज है वो बड़ी होती जाएगी। यू सी, तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच है हमारी अब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज क्या बनने वाली है, देखो बहुत बड़ी होगी ना इमेज आपके पास, तो इमेज क्या होने वाली है, और ज़्यादा बड़ी होने वाली है। यू सी मतलब कहाँ जाने वाली है इमेज, बियॉन्ड सी। ठीक है, देखो इसी का उल्टा चल रहा है। पहले ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड था ना, तो आपके पास इमेज कहाँ बन रही थी, इन दोनों के बीच में। अगर मैं इमेज इन दोनों के बीच रख दूँ सॉरी ऑब्जेक्ट इन दोनों के बीच रख दूँ तो इमेज सेंटर ऑफ फोकस कर्वेचर के पीछे जाने वाली है। उल्टा चल रहा है देखो, अब यहाँ पे इमेज बन रही थी बट अब यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट रख दिया है अपना इन दोनों के बीच में। तो आपके पास जो इमेज बनने वाली है वो बियॉन्ड जाने वाली है। बियॉन्ड मतलब उसके साथ में, पीछे, इसके पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। और क्या होने वाली है, एनलार्ज्ड। देखो इमेज कैसे होने वाली है, एनलार्ज। एनलार्ज मतलब थोड़ी बड़ी हो जाएगी हमारी इमेज, बट होगी कैसी, नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड ही होगा। चलिए और क्लोज ले आते हैं ऑब्जेक्ट को। हमने देखो फोकस पे ले आया हम ऑब्जेक्ट को, यहाँ फोकस के ऊपर है ए बी, ये ऑब्जेक्ट है आपका। और इमेज देखो कहाँ बन रही है, बहुत ज़्यादा दूर। क्या बन रही है, देखो जब आपका इमेज यहाँ होती तो ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दूर होता था, अब ऑब्जेक्ट को इस पर रखोगे तो इमेज आपकी बहुत ज़्यादा दूर बनेगी। इसी के उल्टे चल रहे हैं, ठीक है, ये इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। क्लियर? क्या किया हमने फोकस पे ले आए ऑब्जेक्ट को तो इमेज बहुत ज़्यादा दूर बनने वाली है, मतलब इनफाइनाइट पे बनने वाली है। देखो एट फोकस जब आपके पास ऑब्जेक्ट था तो इमेज कहाँ बनी, एट इनफाइनाइट। और कैसी बनेगी, हाईली लार्ज्ड, बहुत बड़ी बनेगी। अगर मैं इस मिरर को क्लोज लाता हूँ तो मेरे को बस इसमें मेरा नाक ही नाक नजर आ रहा है,
ठीक है। नोज देख पा रहा हूँ मैं, बाकी नथिंग आई कैन सी, नोज माउथ बस ये दिख पा रहा है बस। बहुत बड़ी इमेज बन गई है। ओके, और कैसी होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और होगी इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी, उल्टी इमेज बनेगी। चलिए और क्लोज ले आते हैं। क्या कर दिया अब आपने, हमने क्या कर दिया, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर में, बीच में ले आया अब इमेज को, फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में ले आए। अब आपके पास जो इमेज बनने वाली है वो ऐसे अपीयर होगा कि ये रेज यहाँ से आ रही है लाइक दिस, और ये लाइक दिस, जहाँ इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनेगा ना, वो इमेज बनने वाली है आपके पास, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो क्या हुआ, जब बिटवीन पी और एफ आया, प्रिंसिपल फोकस और प्रिंसिपल पोल और फोकस के बीच जब आपके पास ऑब्जेक्ट आया, तो कहाँ बन गई, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन गई, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहाँ बन गई, देखो बिहाइंड द मिरर। अभी तक क्या चल रहा था, मिरर की साइड बन रही थी सारी इमेज, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट यहाँ पे क्या है, बिहाइंड, मिरर के पीछे चलेगी हमारी इमेज। और नेचर कैसे होने वाला है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब अगर मैं इसको बहुत क्लोज ले आऊँगा ना, तो मेरे को अपनी रियल इमेज दिख रही है, जो है मेरी इमेज। और कैसी दिख रही है, इरेक्ट, बिल्कुल सीधी दिख रही है। अगर देखो ये आपको विजिबल है, आप देख सकते हो जो इसमें इमेज बन रही है, देखो आई थिंक शायद विजिबल हो आपको। तो देखो इमेज बन रही है, देखो रियल बन रही है ना, ये पेन सीधा है तो सीधा ही दिखाई दे रहा है इसमें। आई होप ये विजिबल हो आपको, नहीं है तो आप स्पून में देख सकते हो। देखो बिल्कुल रियल इमेज बन रही है, जैसा पेन सीधा है वैसा ही सीधा बन रहा है, मतलब वर्चुअल और इरेक्ट। इरेक्ट मतलब जैसा पेन है वैसा ही आपके पास इमेज बनने वाली है इसमें। सो दैट्स इट, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और फिर आपके पास यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, आपको पोजीशन बता दी जाएगी और नेचर पूछ लिया जाएगा, या पोजीशन ऑब्जेक्ट की बताएगी, इमेज का पोजीशन बताना है आपको। ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताया जाएगा और साइज बताना है इमेज का कैसा होने वाला है। इसको आपने क्या करना है, एक चार्ट बना लो और उस चार्ट को रोज़ अंडरस्टैंड करो। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लोज लाओगे मिरर के तो इमेज बड़ी होती जाएगी, जूम होती जाएगी, वो समझ लो। आप खुद इमेजिन कर लो, जब आप पास यहाँ मिरर है, प्लेन मिरर ही ले लो, और हॉस्पिटल देखना चाहोगे तो इतना छोटा सा हॉस्पिटल नज़र आने वाला है उसमें, पॉइंट साइज में। थोड़ा नज़दीक चले जाओगे हॉस्पिटल के तो हॉस्पिटल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली आपने इसको अंडरस्टैंड करना। फिर भी कहीं डाउट रह जाए तो यू कैन आस्क एनी टाइम, कोई भी डाउट आपको आ जाता है तो यू कैन आस्क। बस इतना ही था। कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको छोड़ देते हैं, उसकी इमेजेस हम स्टडी नहीं करने वाले। नेक्स्ट हम करने वाले हैं यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस साल 100% आने वाला है। एक सीरीज में यूजेस आएगा कनकेव का और एक में आ जाएगा कन्वेक्स का। तो चलिए 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, देखो मैजिक ऑफ मिरर बताता हूँ आपको, मैजिक कैसे होता है। देखो कभी आप शोरूम्स में गए होगे या मॉल में गए होगे तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइटिंग होती है और मिरर भी वहाँ पे स्पेशल यूज़ किए जाते हैं। उसमें क्या देखोगे, आपकी बॉडी साइज़ मतलब ज़्यादा दिखेगी और आप जो भी कपड़ा पहनोगे तो आपको ऐसे नज़र आएगा कि बहुत बढ़िया सूट कर रहा है। बट जब वही क्लोथ आप शॉप से बाहर आते हो तो उसका कलर आपको ऐसा लगता है नहीं ये वैसा तो नहीं है जैसा मैंने मॉल में देखा था। थोड़ा क्या होता है, वो लाइटिंग इतनी ज़्यादा की होती है उन्होंने, और मिरर भी ऐसा यूज़ किया जाता है जिसमें क्या हो, आपकी बॉडी पे वो ऐसा नज़र आए कि भाई फिट है, ये बिल्कुल फिट है आपके पास और बहुत बढ़िया सूट कर रहा है आपके ऊपर। बट आप मॉल से बाहर निकलते हो तो देखते हो ये वैसा नहीं लग रहा है जैसा मैंने शोरूम में देखा था। तो मतलब वहाँ पे एक ट्रिक यूज़ किया जाता है। आप जैसे नाई जो बार्बर्स होते हैं वहाँ पे भी जाओगे तो वहाँ पे भी आपको हेयर कट और आपका फेस स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा, वाह आज तो मैं बहुत ही स्मार्ट लग रहा हूँ। बट जब आप बाहर आओगे तो आपको थोड़ा ऐसा फील होगा कि नहीं उतना तो नहीं है। बट और आप वहाँ पे अगर मसाज वगैरह करवाते हो तो आपको ऐसा लगेगा वाह क्या मसाज हुई है, बहुत बढ़िया है और मैं बहुत स्मार्ट लग रहा हूँ। बट जब आप घर पे आओगे माउथ वॉश करोगे फिर आप देखोगे नहीं ये वैसा तो नहीं है जैसा वहाँ पे था। तो मतलब आपको इल्यूजन क्रिएट किया जाता है वहाँ पे कि आप उसके लिए क्या हो जाओ, एडिक्ट हो जाओ उसके लिए कि भाई हाँ लेना ही लेना है, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से वहाँ पे ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं। ओके चलिए फिर क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं उनके यूजेस ऑफ कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। ठीक है, मैं आपको आप पेज नंबर 166 इसके यूजेस है, पेज नंबर 166 आप यहाँ से राइट कर लेना। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है।
चलिए देखो फर्स्ट यूज क्या बोलता है, कनकेव मिरर आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्च, टॉर्च होती है, और सर्च लाइट होगी। सर्च लाइट मतलब बड़ी बड़ी जो लाइट्स लगी होती है ना, आपने देखा होगा फिल्मों में, मूवीज़ में, आर्मी जहाँ पे मतलब लाइट हाउस भी होता है, वहाँ पे एक बहुत बड़ा वो लगी होती है, लाइट लगी होती है, मतलब उस लाइट में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, दैट इज़ कनकेव मिरर। ओके। व्हीकल्स हेडलाइट, जो व्हीकल की हेडलाइट होती है ना, व्हीकल के आगे जो लाइट लगी, उसमें भी कनकेव मिरर यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो अंदर से लाइट आ रही है ना, उसके अंदर बल्ब होता है, ये बल्ब है उसके अंदर, ये आपके पास यहाँ पे लेटर सपोज ये बल्ब है, ये लाइट दिस आपके पास बल्ब है। अब इस बल्ब से जो लाइट आ रही है, यहाँ पे आगे कनकेव मिरर लगा दिया जाएगा। ये कनकेव मिरर क्या करेगा, देखो जो लाइट यूँ आ रही है, ऐसे आ रही है, ये सबको कन्वर्ज कर देगा, सारी लाइट को, मतलब एक जगह पे फोकस कर देगा। अगर तो आपकी लाइट फैल गई तो क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा, आगे आपको नज़र नहीं आएगा साफ साफ। तो ये क्या करता है, एक फोकस बना देता है उस लाइट को, पूरी लाइट का एक जगह पे, रोड पे ले आएगा वो फोकस, आपको इधर उधर नहीं दिखेगा। ठीक है, आपको क्या होता है, एक जगह पे फोकस ले आएगा, और आपका गाड़ी कार ड्राइव करते हुए एक फोकस भी बन जाता है। कैसे? लेट सपोज आपको हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि टेबल लैंप में पढ़ना चाहिए। टेबल लैंप में क्या होता है, आपकी सारी लाइट एक जगह फोकस हो जाती है। ठीक है, उसमें आगे जो लगा होता है आगे, वो क्या करता है, लाइट को फोकस कर देगा, मतलब इधर उधर का बैकग्राउंड क्या हो गया, ब्लैक। आपकी जो हमारी आई साइट है वो कहाँ रहने वाली है, बुक पे, क्योंकि इधर उधर तो ब्लैक है, कुछ देखोगे तो दिखेगा नहीं। ठीक है, उससे क्या होता है, हम एक जगह पे फोकस रहते हैं, तो हमारे को क्या होता है, नहीं तो अब पढ़ रहे हैं, फिर घड़ी देख रहे हैं, कभी वॉल देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ दिख रहा है, कभी आपको बैट दिख गया, हाँ चलो खेलने चलते हैं, कभी कुछ दिख गया तो टीवी दिख गया, तो आपको चल क्या पढ़ना, टीवी देख लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए बोलते हैं टेबल लैंप में पढ़ना चाहिए हमेशा। तो क्या होगा, आपका जो बैकग्राउंड है वो सारा ब्लैकआउट हो चुका है, वहाँ आपको कुछ भी नहीं दिखने वाला है, आपको सिर्फ बुक दिखने वाली है। तो पूरा माइंड का जो फोकस होगा कहाँ पे रहने वाला है, बुक पे, मतलब आपकी नोटबुक पे पूरा फोकस रहने वाला है। इसलिए कहा जाता है हमेशा कहाँ, टेबल लैंप में स्टडी करना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, दे आर ऑफन यूज एज शेविंग मिरर टू सी अ लार्जर इमेज ऑफ द फेस। शेविंग मिरर्स होते हैं, आपको भी मैंने मिरर दिखाया था, तो मिरर में क्या है, जितना क्लोज लाओगे वो जूम कर देगा आपको, आपके फेस को, तो आपको क्या है, आपकी बड़ी इमेज दिखने वाली है। मतलब आपकी अगर कहीं दाढ़ी रह गई है शेप डन, तो उसमें जूम करके फेस दिखेगा, तो हर एक चीज़ आपको ईच एंड एवरी, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड यूज़ होता है, भूल गया, मतलब आपको अच्छे से आपको हर एक चीज़ नज़र आने वाली है। ठीक है, क्वालिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी। चलिए वर्ड भूल गया मैं, वो बाद में अगर याद आता है, हाई डेफिनेशन, चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं, डेंटिस्ट यूज कैनकेव मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ ऑफ द पेशेंट। ठीक है, आपने अगर डेंटिस्ट के पास अपनी टीथ का इलाज करवाया हो, या कुछ हुआ, प्रॉब्लम हुई हो, तो वो एक ऐसे उनके पास मिरर लगा होता है, एक रॉड सी होती है, ऐसे करके वो यहाँ माउथ में डालेंगे, और माउथ उसमें इमेज देखेंगे आपकी, कि भाई कहाँ पे आपके पास आपके डिके टू डिके हुआ है, वो आपको उसमें देख लेगा। मतलब डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं। लार्ज कनकेव मिरर्स आर यूज टू कंसनट्रेट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेसेस। अब बहुत बड़े बड़े कनकेव मिरर यूज़ किए जाते हैं लाइट को एक जगह पे फोकस करने के लिए। कहाँ पे? इन सोलर फर्नेसेस। सोलर फर्नेस मतलब होती है सोलर की भट्टियाँ। मानो आपने कुछ बर्निंग करनी है या कुछ ऐसा करना है, तो वहाँ पे इतना बड़ा लेंस, आप देखो इतने छोटे लेंस से भी एक पेपर जल जाता है। अगर तो बहुत सॉरी लेंस नहीं, मिरर बहुत बड़ा अगर आपका मिरर हो तो देखो कितनी ज़्यादा लाइट कंसनट्रेट हो जाएगी, और वहाँ पे क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और इसीलिए भट्टियों में भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं फिर कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज़ होता है? ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये पेज नंबर 168 पे है। पेज नंबर 168 आपने यहाँ से राइट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोलता है, देखो कन्वेक्स मिरर आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। आपने देखा होगा ड्राइविंग सीट पे एक शीशा लगा होता है ऊपर, ठीक है, दैट इज कन्वेक्स। वो कन्वेक्स होता है, उसमें आपको बैकग्राउंड का इमेज दिखाई देता है कि पीछे से कोई कार आ रही है, कुछ आ रहा है। या और आप क्या देख सकते हो, साइड मिरर भी जो होते हैं आपके पास ड्राइविंग सीट पे, जो साइड मिरर्स होते हैं इधर और इधर वाले, वो भी आपके पास कन्वेक्स मिरर के ही बने होते हैं।
These mirrors are fitted on the side of the vehicle, enlarging the driver to see the traffic behind him or her to facilitate safe driving. अब क्या होता है कन्वेक्स मिरर, आपको पता है कनकेव ये हो गया कनकेव। अगर आपको ऑब्जेक्ट देखना हो तो इतना ही ऑब्जेक्ट दिखा पाएगा ये, इतना सा बस, इतना ही है ना इसका व्यू फील्ड, मतलब इतना ही व्यू करवा पाएगा आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतना ही व्यू। बट अगर आप कन्वेक्स यूज करते हो तो व्यू, इसका व्यूइंग पॉइंट बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, देखो यहाँ से लेकर ये सारा आपको व्यू दिखने वाला है यहाँ तक, तो देखो इसका व्यू पॉइंट कितना ज़्यादा है, आपको ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा व्यू दिखा सकता है ये। बट कनकेव नहीं दिखा पाता है ना, कनकेव क्या है, ये आपके पास कनकेव है, छोटा सा व्यू दिखाएगा। कन्वेक्स जिसका तो देखो स्फेरिकल सरफेस यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो आपको व्यू पॉइंट जो होता है हमारे पास, व्यू फील्ड, मतलब जो बैक साइड दिखने वाला है वो बहुत ज़्यादा दिखने वाला है, बहुत बड़ा एरिया दिखने वाला है, इसीलिए उसको साइड मिरर में यूज़ किया जाता है ताकि सारे का सारा ट्रैफिक को कवर कर सके कि पीछे कितनी गाड़ियाँ आ रही है, कैसे आ रही है, तो वो आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आता है, ये आपने राइट करना है थर्ड पॉइंट, क्योंकि इसमें बहुत कम पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कन्वेक्स मिरर, अब यहाँ देखो ना, यहाँ से रेस यहाँ से भी आ सकती है, रेस यहाँ से भी आ सकती है, बट यहाँ से कहाँ से आ रही है, बस इतना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आ सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से आ सकती है। बट यहाँ देखो इंसिडेंट रे आपके पास यहाँ से भी आ सकती है, तो देखो कितना व्यू पॉइंट बढ़ चुका है आपका, और इंसिडेंट रे यहाँ से आके ये रिफ्लेक्टेड रे, तो व्यू पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब ये क्या, इसका व्यू पॉइंट तो बहुत कम है, इसीलिए इसको उसमें साइड मिरर और आपके पास रियर व्यू में लगाया जाता है। ये राइट करना है आपने। कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो ऑफन यूज्ड इन हॉस्पिटल्स में, होटल्स में, स्कूल्स, स्टोर्स एटसेट्रा टू हैव वाइडर व्यू एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। एक बार फिर से बोल देता हूँ, कन्वेक्स मिरर आर ऑल्सो ऑफन फाउंड इन हॉस्पिटल्स, होटल्स, स्टोर्स एटसेट्रा टू हैव वाइडर व्यू एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पस। अब इसका मतलब क्या होता है, अब देखो ये बहुत ज़्यादा वाइड व्यू दिखाता है ना हमें। आपने शिमला में देखा होगा, शिमला में कहाँ पे, BSNL ऑफिस के पास एक मिरर लगा हुआ है, ऐसे राउंड मिरर, ठीक है, बहुत बड़ा है, कभी आपने नोट करना वहाँ जाके। और आप जाओगे क्लब हाउस, वहाँ पे भी लगा हुआ है वो, या आप जहाँ कर्व्स होते हैं ना वहाँ पे ये मिरर लगाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये आपको कर्व पे, जैसे मानो ये आपके पास कर्व है, ठीक है, ये आपके पास नहीं, लेट अस सपोज ये आपके पास कर्व है लाइक दिस, ये अब आप यहाँ से ड्राइव कर रहे हो और ये कर्व आ चुका है आगे, तो कर्व पे क्या है, हमें यहाँ लेट अस सपोज मानो मैं यहाँ से ड्राइव कर रहा हूँ, तो ये वाला साइड तो मुझे नहीं दिखने वाला है क्योंकि पहाड़ी के पीछे है वो यो करके, ठीक है, तो वहाँ पे ये मिरर लगा दिया जाएगा, कन्वेक्स मिरर। वो क्या करेगा, वो पहले ही मेरे को वहाँ पे दिखा देगा कि वहाँ से कर्व से कोई कार तो नहीं आ रही है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे देख के थोड़ा अवेयर हो जाऊँगा। क्यों, क्योंकि इसका बहुत वाइड व्यू होता है, देखो कितना ज़्यादा आपको ये व्यू दिखा सकता है, बट ये इतना व्यू नहीं दिखा सकता है, ये वाइड व्यू दिखा सकता है। सो दैट्स वाई इसको होटल्स में और आपका स्टोर जो होते हैं ना, स्टोर्स, आप V2 में जाओगे तो वहाँ पे कोने में ऊपर कन्वेक्स मिरर लगा हुआ। क्यों, क्योंकि अगर मानो लेट सपोज कोने के पीछे आपके पास कोई शेल्फ है और वहाँ पे कोई शॉपिंग कर रहा है और क्या पता उसने कोई चीज़ पॉकेट में डाल दी या वहीं पे खाने लग गया वो, तो वो क्या है, वहाँ पे काउंटर से ही देख सकते हैं कि हाँ वहाँ पे कुछ हो तो नहीं रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे एंटी थेफ्ट भी यूज़ किया जाता है आपके पास कन्वेक्स मिरर इन शॉपिंग मॉल्स वगैरह। सो दैट्स इट, आज इतना ही पढ़ते हैं। आज हमने क्या किया, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर और उनकी ऑब्जेक्ट इमेज और सम बेसिक्स किया था। सो दैट्स इट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से स्टडी करना और पढ़ते रहना, और कोई डाउट हो तो पूछते रहना। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच।